A very happy International Day of Yoga to everyone. I hope you must do exercise, yoga to make your skin and body healthy. तो आज इसी इंटरेस्टिंग से टॉपिक से रिलेटेड मैं वीडियो लाई हूँ जिसमें हम जानेंगे कुछ ऐसी इम्पॉर्टेंट बातें रिलेटेड टू योगा विच वन शुड नो ऑफ कोर्स. ओके, सो लेट्स गेट स्टार्टेड. तो ये जो बातें मैं आज आपके साथ डिस्कस करने जा रही हूँ ये आपको पता है तो ये तो बहुत अच्छी बात है, अगर नहीं पता तो आप इसे जानेंगे. जैसे कि इंटरनेशनल योगा डे इज एन एनुअल इवेंट दैट हैज इट्स roots in an Indian context, but is commemorated every year on 21st June 2021. The idea of International Yoga Day was conceived by Prime Minister Narendra Modi, who proposed the concept on September 27, 2014, during his speech at the UN General Assembly. The resolution to adopt June 21 as the International Yoga Day was introduced by India's Ambassador Ashok Kumar Mukherjee. So I hope this whole information is very helpful to you. So now further we will gonna talk about different types of asana in this video. So as you can see in these pictures, there are a lot of asanas. इस इमेज में बहुत सारे आसन हैं जिनमें से कई लोग इन्हें ट्राई कर चुके होंगे और कई ट्राई करेंगे. ओके, तो आइए इनके बेनिफिट्स देखते हैं. क्या पता इनके बेनिफिट्स को सुन के शायद आप लोग ट्राई करें. सो इट काम्स द ब्रेन, स्टिमुलेट्स द लिवर एंड किडनीज and stretches the hamstrings, calves and thighs. It also strengthens the thighs, knees and ankles and stretches the back of the leg, the front thigh and the groin. तो आप कुछ इस तरीके से समझ सकते हैं कि ये जो हमारा दिमाग है उसको शांत रखता है, बाकी जो इंटरनल ऑर्गन्स हैं उन्हें भी बहुत ज़्यादा एक्टिव रखता है, उनमें खिंचाव होता है और साथ ही साथ ये जांघों को मजबूत करता है, घुटनों को, टखनों को और पैरों के पिछले हिस्से को फैलाता है और साथ ही साथ हमारी कमर के लिए भी ये एक बेनिफिशियल वर्कआउट हो सकता है. और अगर इस तरीके का कोई बेनिफिट आप अवेल करना चाहते हैं तो आप इनको ज़रूर ट्राई कीजिए. तो अब हम बात करते हैं नेक्स्ट ग्रुप ऑफ आसन की, जो कि है कोर. कोर एक्सरसाइजेस ट्रेन द मसल्स इन योर pelvis, lower back, hips and abdomen to work in harmony. This leads to better balance and stability, whether on the playing field or in daily activities. In fact, most sports and other physical activities depend on stable core muscles. तो आप इसको कुछ इस तरीके से समझ सकते हैं कि जो कोर व्यायाम है वो हमारी मांसपेशियों को अच्छे से वर्क करने में हेल्प करता है, साथ ही साथ पीठ का जो निचला हिस्सा होता है और बाकी जो सारे हमारे ऑर्गन्स होते हैं उनको भी एक्टिव रखता है. इससे जो है वो बेहतर संतुलन और स्थिरता भी आती है हमारी बॉडी में. यहाँ तक कि ऐसा भी कहा गया है कि चाहे खेल का मैदान हो या दैनिक गतिविधियाँ, वास्तव में अधिकांश खेल और अन्य शारीरिक गतिविधियाँ स्थिर कोर मांसपेशियों पर ही निर्भर करती हैं. तो अगर आपको अपनी मांसपेशियों से रिलेटेड कोई भी प्रॉब्लम है सो यू कैन डेफिनेटली गो फॉर दीज कोर एक्सरसाइजेज. ओके, अब हम बात करते हैं हमारी नेक्स्ट ग्रुप ऑफ एक्सरसाइजेस की, जो कि 2 पार्ट्स में कैटेगराइज्ड है. वन इज स्टैंडिंग पोजेज, अनदर सिटेड पोजेज. सो डेफिनेटली वी विल गो फॉर द फर्स्ट वन, दैट इज सिटेड पोजेज. So basically seated poses are ideal for improving flexibility by stretching the legs, hamstrings, quads and calves, back and muscles around the pelvis, also known as the hips. Sitting on the floor provides a position of stability which facilitates opening the body, but it's not comfortable for everyone. Okay? तो आप इसको कुछ इस तरीके से समझ सकते हैं कि जो बैठने वाली मुद्रा है वो लचीलेपन में सुधार लाती है फर्स्ट ऑफ ऑल. सेकंड थिंग, ये आपके पैरों में खिंचाव लाती है, पीठ में और आसपास की जो मांसपेशियां हैं, यू कैन से हिप्स, तो उनमें भी काफ़ी ज़्यादा इम्प्रूवमेंट लाती है और फर्श पर बैठना स्थिरता की स्थिति प्रदान करता है जो शरीर को खोलने में मदद करता है, लेकिन यह सभी के लिए आरामदायक नहीं है, जैसे कि मैंने आपको बताया. नाउ वी विल गोना टॉक अबाउट स्टैंडिंग पोजेस. सो
bringing strength, vitality, and balance to the body. So it does that. The standing poses create and maintain a healthy spine. They also stretch and strengthen the muscles of our legs and encourage the core muscles to be fully activated. All the standing poses increase the body's need for oxygen. तो आप इसको कुछ इस तरीके से समझ सकते हैं कि आपके शरीर में शक्ति देता है, आपको जीवन में शक्ति देता है और संतुलन लाता है, ठीक है। और ये जो स्टैंडिंग पोजेस होते हैं ये आपकी स्वस्थ रीढ़ की जो हड्डी होती है उसका भी निर्माण करता है और रख रखाव भी करता है। और जो पैर की मांसपेशियां होती हैं उसको फैलाने में, उनको मजबूत रखने में हेल्प करता है। और कोर करते वक्त की जो मांसपेशियां होती हैं उनको भी पूरी तरह से एक्टिव रखता है, सक्रिय रखता है। और आपको खड़े होने में सभी आसन शरीर की ऑक्सीजन की जो आवश्यकता है उसे बढ़ाते हैं। एंड I suggest you must give it a try, okay? So now we will gonna talk about the last group of poses, that is spine mobility. So this basically improved range of motion, less shoulder pain, improved spinal curvature, less lower pain, improved lung volume. So in this way it helps. तो आप इसको कुछ इस तरीके से समझ सकते हैं कि ये गति की बेहतरीन सीमा है और साथ ही साथ कंधे का दर्द भी कम रखता है, कमर के निचले हिस्से में दर्द कम रहता है। इससे रीढ़ की जो हड्डी है उसकी वक्रता में सुधार लाता है और फेफड़ों की जो मात्रा है उसमें भी सुधार लाता है। तो आज हमने ये जाना कि चाहे कोई भी एक्सरसाइज हो, कोई भी योग हो, कहीं ना कहीं किसी न किसी तरीके से वो हमारी हेल्प के लिए ही बना है। हमारी बॉडी हमारी जिम्मेदारी है। लास्टली कुछ भी हमारा नहीं है एक्सेप्ट आर दिस बॉडी। अगर ये अच्छे से वर्क करेगी तो हम सरवाइव कर पाएंगे इस ब्यूटीफुल सी वर्ल्ड में। तो आप सभी इस वीडियो को देखिए, कोई भी पोज आपको अच्छा लगा हो तो उसे ज़रूर ट्राई कीजिए और मुझे कमेंट में बताइए कि आप कौन सा योग ट्राई करते हैं अपनी डेली लाइफ में। और इसके अगर कोई बेनिफिट्स आप ऑलरेडी अवेल कर रहे हैं तो वो भी आप हमारे सभी मेंबर्स के साथ शेयर कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग, थैंक्स फॉर लविंग। हैप्पी इंटरनेशनल योगा डे टू एवरीवन।